नमस्कार, मैं क्राइम कस से SN पांडे। आज हम आए हैं इको गार्डन धरना स्थल पे, जहां संविदा बिजली कर्मी बैठे हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन लोगों को कितने लोग मर चुके हैं, इसमें कई लोग घायल हैं बिजली के कारण। जो संविदा कर्मी हैं कई सारे घायल। आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं और मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, क्या कारण रहा है। बताइए। सुनील पाल। बताइए पाठक जी, क्या मामला है और क्या समस्या है। समस्या ये है कि सरकार हम लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और हमारे कर्मचारियों का, हमारा लोगों का एक्सीडेंट होने पे कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं। वहाँ जाओ, बीमा अस्पताल जाओ, फलाना, वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं। जब तक वहाँ पहुँचेंगे जब तक तो यहाँ काम लग जाएगा। भाई यहाँ जो नज़दीक हॉस्पिटल होता वहीं जाया जाता है। तनख्वाह इतनी मिलती है कि हम अकेले अपनी तनख्वाह में पूरे गांव को खिला सकते हैं। अब आप इसको गौर से समझिए। हम कैसे प्राइवेट इलाज मान लिया भर्ती करा दिए तो उसको पेमेंट कहाँ से देंगे, इतनी तनख्वाह मिलती है। अच्छा, संविदा कर्मी की क्या वेतन होगा? लगभग 9,615 रुपया। इतनी तनख्वाह हम पूरे गांव के खिलाते हैं। 9,615 रुपये में पूरे गांव को खिलाते हैं। नहीं, ये तो बहुत कम वेतन है। खैर, सरकार की तरफ से ये मानदेय ही बहुत कम है। अगर संविदा कर्मी है, इतने जोखिम का काम करता है, इतना जोखिम उठाता है, तो उस हिसाब से तो आपका जो है क्या कहते हैं बहुत कम है। मानदेय बहुत कम है जो आपको संविदा कर्मी मिलता है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा ही रिस्क रहता है। पोल पे चढ़ना, खंभों पे चढ़ना और इतने हज़ार वोल्टेज की बिजली को जो है क्या कहते हैं छूना। अब इस समय बताइए 340 लड़के यहाँ से निकाल दिए गए हैं। मैंने 28 साल नौकरी की, अब निकाल दिए गए। अब कहाँ के रहे, न घर के न घाट के। अब कौन देगा नौकरी? कोई देने वाला है? कुछ नहीं। तो क्या माना जाए, शासन, इस प्रशासन की नीतियाँ सही नहीं है क्या? ये सही डिसीजन या निर्णय सही नहीं ले पा रही है? ये सरकार क्या सोच रही, क्या चाहती, ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करेगी ऐसी स्थिति में, क्या करना चाहिए? सरकार को सोच ही नहीं पा रही। मांगे, फिलहाल आपकी मांगे क्या है अभी? मांगे तो ये हैं कि पहले तो जो लोग ये नहीं रहे, एक्सीडेंट हुआ है, इन लोगों को घर के परिवार के एक को नौकरी दी जाए, वो भी परमानेंट नौकरी दी जाए। और हम लोगों के लिए परमानेंट ना करें, लेकिन परिवार को खाने भर की तो व्यवस्था की जाए। बिल्कुल। आज की डेट में मान लिया मैं किराए पे रहता हूँ, 9,000 रुपया तनख्वाह है। क्या किराया देंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सरकार जानती है लेकिन मानती कहाँ। आज इनकी जो मांगे हैं कि जो भी लोग घायल हुए हैं या उनके घर के परिजन मृत्यु हुई है, उनको एक परमानेंट नौकरी दी जाए। परमानेंट नौकरी दी जाए। सरकार को तक ये अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि उनको जो है कहते हैं सरकारी नौकरी दी जाए। ठीक है, और कुछ आगे? मेरा नाम सियाराम है। निविदा संविदा कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री हैं। हमेशा हम लोग जो है, हमारा संगठन यही सोचता रहता है कि जितने लोग ख़त्म हुए हैं इनका आज तक का पैसा 1 रुपये नहीं मिला है। इनके मौत का पैसा भी खा जाते अधिकारी। ये सब, ये अभी जो भर्ती कर रहे, जो कंपनी आती हैं 50-50 हज़ार, 1-1 लाख लेके भर्ती कर रहे हैं। अभी मौतों का कारण ये है कि आए करीब 40% छटनी कर दी गई। और उनको जितना नॉलेज है, जो छटनी कर देंगे, उनको पूरे क्षेत्र के बारे में पता है। अच्छा, ये जो संविदा कर्मी भी ले रहे हैं, मतलब कि ये भी पैसे के बल पे ही लेते हैं कि घूस लेके? हाँ, पैसा लेकर के रख रहे हैं। कंपनी पैसा लेती है। तनख्वाह मात्र 9,000 रुपये देते हैं, लाखों रुपए तक घूस लेते हैं। ये तो है, हमेशा चला आ रहा है। जो कंपनी आती भर्ती करती है, 1 लाख रुपए, 50,000 जैसे तय हो गया, वो ले करके रख लेते हैं। उसके बाद उनको लाइन के बारे में नॉलेज नहीं है। उनको क्या क्या रख दिए, अब वो लाइन के बारे में नॉलेज है, उनको लाइन मैन बना कर रखे हैं। वो चढ़ गए लाइन पर। यहाँ लाइन के विषय में पता नहीं कहाँ से सप्लाई कौन आ रही है। बिल्कुल। हम लोगों को पता है कि लाइन ये फलाना फीटर फलानी जगह तक जा रहा, जब पता नहीं। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि कंपनी रखे तो तजुर्बेकार व्यक्तियों को रखे, नए व्यक्तियों को ना रखे, इससे घटनाएं ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। जो आज सीढ़ी गड्ढा खोदने वाले को खंभे पर चढ़ाया जा रहा है, हम खुद जाके बिजली घर पे देखते हैं। उनसे कहते हैं कि यह गलत बात है, तो कहते हैं कि ऐसा खंभे पे चढ़ो, कोई चालू लाइन में नहीं काम करा है, लेकिन चालू लाइन पे काम कराते हैं। अच्छा, आपको कितने वर्ष हो गए इसमें सेवा देते हुए? हमको तो 30 साल हो गए, 30-35 साल इसी में काम करते हुए। और आज तक का जो है, अब तो कुछ पैसा मिलने लगा। पहले तो आए गांड राइफल कुंदा पड़ते रहे, ये विजय सिंह ठेकेदार रहे।
जब उनके यहाँ पैसा तनख्वाह मांगा जाए तो पहले अगर 1000 दे दें तो ठीक है धर लो, जब मैं अगर कहो कि भैया और पैसा में पूरा तनख्वाह हुई तो आज गाड़ 3 कुंदा पड़ता रहा। मतलब दादागिरी चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब अधिकारी सब पैसा लेते थे, सबका कमीशन बना रहा है। अच्छा ये मान लीजिए अगर आपका जो है सरकार मुख्यमंत्री बात नहीं मानते हैं, सरकार नहीं मानती है, तो धरना कब तक चलाने का प्रयास? धरना फिर कार्य बहिष्कार करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में काम बंद करा देंगे। लेकिन हम लोग कोई नुकसान नहीं करेंगे विभाग का, कि ऐसा है कि हमारी सप्लाई बंद करके जाए, नहीं, चालू हालत हम दे करके जाएंगे, सप्लाई अपना आप लोग चलाइए। मेन झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि बिजली कर्मियों ने अपने दुख को व्यतीत किया और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचाना हमारा जो है कहते हैं कर्तव्य होता है। अब इनकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और इनको न्याय मिले, ये आशा कर रहे हैं। धन्यवाद।